देखिए, गोपाष्टमी एक त्यौहार है हिंदू धर्म में। ये विशेष करके गायों की सेवा को लोगों को याद दिलाने के लिए जनरली होता है। यहाँ पे ये मेला के रूप में इसका आयोजन होता रहा है। सदी जब से गौशाला है तब से ये हो रहा है। इस खास मौके पर क्या कहें? ये जो गोपाष्टमी का त्यौहार है ये पूरे देश में मनाया जाता है। ये त्यौहार सनातन से जुड़ा हुआ है, जिसमें गाय की जो महत्व है उसको बहुत बढ़िया से कि गाय की सेवा किस हिसाब से होना चाहिए, इसके विषय में पूरा लोग आते हैं गौशाला और यहाँ पे गाय की सेवा करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं। और गौशाला कैसे चलता है सामाजिक तौर पे इसको समझ करके है ना सहयोग भी करते हैं। आप भी गौ को चारा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस खास दिन पर क्या कहें? देखिए, पहले तो सबसे पहले गोपाष्टमी की सबको हार्दिक बधाई। हम तो ऐसे भी गौ का सेवा प्रतिदिन करते हैं। घर में गाय हमारे यहाँ शुरू से है, क्योंकि गौ माता हम लोग का सनातन धर्म का एक बहुत आधार है। गौ माता के द्वारा समझिए कि इनका हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हर तरह से, वो गाय का दूध हो गया, गाय का गोबर हो गया, गाय का मूत्र जो है, हर तरह का चीज़ जो है उसको हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, आज गोपाष्टमी का मौका है और इस खास मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल जी हैं, सरदानंद सिंह जी हैं और तमाम लोग हजारीबाग से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गौ सेवा का एक तरीके से मौका मिला है और बहुत सारे लोग आए हैं। इस खास मौके पर हम सर से जानना चाहेंगे, सर ये जो खास मौका है, गौ सेवा के लिए भी मौका है, लोग भी आ रहे हैं, मेला भी लगा है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, गोपाष्टमी एक त्यौहार है हिंदू धर्म में। ये विशेष करके गायों की सेवा को लोगों को याद दिलाने के लिए जनरली होता है। यहाँ पे ये मेला के रूप में इसका आयोजन होता रहा है। सदी जब से गौशाला है तब से ये हो रहा है। लेकिन अभी विगत कुछ सालों से इसका प्रचलन देखते होंगे, लोग ज़्यादा आते हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में लोग यहाँ उपलब्ध हैं, जबकि शहर आज एकदम बिल्कुल डेड है, चूँकि लोग इतना काम करके ये आए होंगे। ये एक उन्नत गौशाला है। अगर भारतवर्ष के गौशालाओं में से देखेंगे तो ये एक उन्नत गौशाला है, जहाँ की गायों के केयर में अल्टीमेटली गौशाला इसलिए बनाया जाता है कि गायों का हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम रखा जा सके, उनका डेथ का रेट कम हो। यहाँ पर कोई कमर्शियल नहीं है कि दूध ज़्यादा लेने के लिए अगर आप उसको ना तो खिलाते हैं ना तो उनको उस तरीके का व्यवहार करते हो। गाय का जो पोषण है वो अच्छे से हो, उसका ध्यान रखा जाता है। तो इस गौशाला का बाकी डिटेल आप शारदा भाई से ले सकते हैं, वो बताएंगे कि कैसे क्या डेथ रेट है, क्या सेवा ये लोग करते हैं। लेकिन आप ये देख करके भी आप कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट गौशाला है जो अपने पे सफिशिएंट है। मतलब अपना जो इनका गायों का जो खाने पीने का सामग्री है वो यहाँ से पैदा भी कर रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और गायों का डेथ रेट भी जो है वो घटा है यहाँ पे। एक चीज़ बड़ी आम चीज़ है सर, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सड़कों पर जब हम निकलते हैं, लावारिस जानवर जिसमें गाय भी बड़ी संख्या में होती हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो इससे निपटने के लिए अगर कोई उपाय ढूंढने की अगर बात की जाए तो आपका सलाह क्या होगा कि किस तरीके से इसे कम किया जा सके ताकि यहाँ का भी बोझ कम हो सके? देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि लोग गायों को अपने घर में रखते थे, लेकिन अभी का समय में क्या हो गया कि जो पालतू गायें भी हैं वो भी सड़क पर ही पल रही हैं। ये एक फैक्ट है आज के दिन में। तो पहले होता था कि कानी हाउस का एक व्यवस्था था, यहीं पे कानी हाउस भी था जहाँ पर हम लोग हैं बात कर रहे हैं, वहाँ से गाय को पकड़ करके लोग यहाँ पर रख देते थे और वो लावारिस गाय जो है उस तरीके से होती थी। लेकिन अभी बहुत सारी गायें आपको ऐसा मिल जाएंगी जिसके ओनर्स हैं, लेकिन उन्होंने उसको बाई चॉइस रोड पर छोड़ के रखा हुआ है। तो थोड़ा सा सरकारी नियम कानून का बंधेज होना चाहिए, जिसमें कि अगर ऐसी गाय मिले तो उनको पुनः पकड़ करके लाया जाए और फाइन पेनल्टी की जाए, तो लोग थोड़ा डिस्करेज होंगे इसको करने के लिए। व्यक्तिगत संतुष्टि की अगर बात की जाए, आप भी आज गौ सेवा कर रहे थे, चारा खिला रहे थे, कितनी संतुष्टि मिलती है? जब इससे बड़ा संतुष्टि हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ आना, किसी वृद्धाश्रम में जाना, किसी ये में जाना, ये सब बहुत संतोष देने वाला चीज़ है। बात करने के लिए हमारे साथ सरदानंद सिंह जी हैं। सर, बड़ा खास दिन है और एक तरीके से त्यौहार जैसा लगता है। मेला भले ही है लेकिन लगता है कि सब कुछ मतलब बड़ा अपनापन सा लगता है। इस खास मौके पर क्या कहें? ये जो गोपाष्टमी का त्यौहार है ये पूरे देश में मनाया जाता है। ये त्यौहार सनातन से जुड़ा हुआ है, जिसमें गाय की जो महत्व है उसको बहुत बढ़िया से कि गाय की सेवा किस हिसाब से होना चाहिए, इसके विषय में
पूरा लोग आते हैं गौशाला और यहाँ पे गाय की सेवा करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं और गौशाला कैसे चलता है सामाजिक तौर पे इसको समझ करके है ना सहयोग भी करते हैं। अभी एक बहुत अच्छी प्रश्न पूछ रहे थे कि समाज में आप पूछ रहे थे कि लवारिश जो गौ माताएँ हैं है ना वो रोड में घूमते हुए नज़र आती हैं। तो अभी हमने नगर आयुक्त को इसके बारे में एक चिट्ठी दिया है। ये जो गौशाला आप देख रहे हैं इसके जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ के सदर एसडीओ होते हैं, तो हम सचिव के नाते उनको चिट्ठी दी है और वो नगर आयुक्त को दिया गया है। और शहर में जितनी भी गौ माताएँ हैं ना ऐसे घूमते रहती है उसको इस गौशाला में ला करके जिम्मा देने का काम करें। जी हाँ। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, अगर शहर में जो लावारिस गाय होती है तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर, या उतनी आपकी कैपेसिटी है कि आप उस तरीके से रख पाएँ, क्योंकि यहाँ भी तो लिमिटेड कैपेसिटी होगी। जी हाँ, लेकिन अभी तक ये है कि आप जैसे गौशाला देखते हैं तो बहुत सा लोग गौशाला को देख के ये समझते हैं कि ये दूध उत्पादन का कोई सेंटर होगा, लेकिन ये दूध उत्पादन का सेंटर नहीं है। समाज जिस गाय को नहीं रख सकती है, रोड की एक्सीडेंट वाली सारी गौ माता के लिए ही ये गौशाला है। हमारे पास तो ऐसा गाय आता है या फिर जो प्रशासन गाय को पकड़ करके हमारे सुपुत्र करती है, वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी गौवंश उस हिसाब से है उसको रखना इस गौशाला की प्राथमिकता है। लोग ये भी समझना चाह रहे होंगे कि इसमें तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आते होंगे, तो ये वहन कैसे होता है, ये किस तरीके से चलता है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि गाय की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, खुद ही उपजा रहे हैं और खिला रहे हैं, कैसे कॉस्टिंग कैसे बेयर करते हैं आप लोग? दरअसल में ये गौशाला आज कोई नया नहीं है, इस गौशाला का 138 बरस हो गया है और आप शुद्ध रूप से देखेंगे है ना तो समाज हमेशा गौशाला को सहयोग करते आया है। और आप जिस गौशाला में अभी खड़े हैं इसका हर एक महीने का खर्च जो है सो करीब 12 लाख रुपया आता है और वो पूरी तरह से समाज और यहाँ पे जो पुराने समय में जो इस गौशाला को अनुदान के रूप में ज़मीन मिला है उसका कुछ रेंट से आता है और यहाँ पे जो कृषि हो रही है, जो गौ के लिए यहाँ पे घास वगैरह जो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आप अगर इसको देखिएगा कि हमारे हर एक ग्रामीण क्षेत्र में लोग गौवंश रखते हैं। ये जो अभी आप हरा घास देख रहे हैं कि गौशाला में चारों तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में कुट्टी का दाम 10 रुपये केजी हो जाता है, लेकिन ये जो आप जो इतना बढ़िया घास जो हम खिला रहे हैं इसका कॉस्टिंग मात्र 1 रुपया 90 पैसा है। तो हम ये भी बतलाना चाहते हैं कि घास भी उपजा करके बहुत बड़ी उपयोगिता है और इसको देख करके अभी हजारीबाग के बहुत डेयरी वाले हैं जो गौशाला के ही ज़मीन पे घास उगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी पहल है। हमारे यहाँ पे ऐसे भी दूध का शॉर्टेज है, घास खिलाने से दूध में बहुत अच्छा हम समझते हैं कि 30% की वृद्धि होती है और दूध की गुणवत्ता भी बहुत बढ़ जाती है। अभी कितनी संख्या होनी चाहिए सर गाय की? हमारे यहाँ अभी करीब 450 की संख्या होगी। संख्या हम लोग के लिए हमेशा निर्धारित नहीं है। अगर कल प्रशासन 200 पकड़ करके देगा है ना तो हमारे यहाँ संख्या 650 हो जाएगी। अच्छा, तो ऐसे ये जो गौशाला है इस गौशाला का जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम हम थोड़ा तकलीफ़ में 700 तक संख्या रख सकते हैं। अभी प्रशासन से भी गुहार लगाया है, डीसी मैडम आश्वासन दी है और बेलगड्ढा में एक बड़ा गौशाला बनने जा रहा है। जनरली ऐसा होता है कि यहाँ पे हमको बहुत केयर करना पड़ता है। जो प्रशासन गाय पकड़ करके देती है, गौ माता को जो हमको देती है, वो तो उसमें 25-30% गाय जो है सो वो चोटिल हो जाती है कि पैर बहुत उसको बोरा की तरह ठूस करके लाया जाता है। रोड एक्सीडेंट वाली जो गाय है उसको एक एक गाय को खड़ा करने में हमको 20,000-25,000 रुपया का खर्च भी वहन करना पड़ता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है ना। हम देखते हैं कि 10-15 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोगों ने बतलाया है कि भाई कि हम गाय को अपने जो बाहर से गाय आती है तो तुरंत हम अपने गौशाला में अलग से उसको हमको रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपने साथ संक्रमण भी लेकर के आती है ताकि हमारा पूरा गौशाला संक्रमित नहीं हो। इसलिए गौशाला चलाना कोई बहुत आसान नहीं है ना। यहाँ पे जैसे आप परिवार को चलाने के लिए डे टू डे अपडेट रहना पड़ता है, वैसे गौशाला चलाने के लिए भी थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सुकून मिलता है गौशाला में काम करके।
अपनी भूमिका में आपने क्या क्या बदलाव देखा है इस गौशाला में? गौशाला जो चीज़ें बदली हैं यहाँ पर। पहले तो आप देख रहे होंगे कि गौशाला जनरली आप हिंदुस्तान में किसी भी गौशाला में घूमिएगा तो गौशाला आज जैसा साफ दिख रहा है 365 दिन आपको इसी हिसाब से साफ दिखेगा। इसमें हमारे विधायक मनीष जायसवाल जी का भी बड़ा योगदान है कि अब गाय का गोबर सीधे ट्रॉली में फेंकाता है और यार्ड बना हुआ है सीधे वहाँ पे जाता है। इसके अलावा सफाई का यहाँ पे बहुत ध्यान रखा गया है। हमारे यहाँ पे कोई भी गौ माता आती है एक्सीडेंट करके भी आती है तो हम लोग कभी ये चिंता नहीं करते हैं कि ये बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि हमको पैसा समाज देती है, हम उसका सदुपयोग करना मेरा काम है। उसके अलावा जैसे यहाँ गौशाला में एक बोझा भी हरा चारा नहीं होता था, आप अभी देख रहे होंगे कि पर्याप्त मात्रा में हरा चारा लगा हुआ है। हमारे कर्मचारी हैं जो पहले से खुश हैं, कहे कि उनका अच्छा खासा वेतन वृद्धि सब हुआ है। और पूरा समाज जब कोई अच्छा चीज़ होता है तो उसके पीछे पूरा समाज लग जाता है, तो हमको तो लगता है कि हमको समाज प्रशासन सबका अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण गौशाला तरक्की कर रहा है, हमेशा बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सर कि कोई कहते हैं कि गाय हमें चाहिए, तो क्या उनके लिए कोई रखना चाहते हैं, कोई उनकी सेवा करना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं यहाँ से? हमारे यहाँ ऐसी भी व्यवस्था है। खास करके मेरा कृषि प्रधान देश है और आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो सीढ़ीनुमा खेती होती है, इसमें खेती के लिए अभी भी बैल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग किसी भी बैल को अगर हमारे पास में प्रशासन भी पकड़ करके लाता है तो हम उसको 6 महीना रख करके उसको पहले दुरुस्त करते हैं। और उसका एक यहाँ पे ये है कि वहाँ का स्थानीय मुखिया उसको रिकमेंड करेगा, उसका आधार कार्ड मिलेगा, हम उसको फ़ोन करके पूछेंगे, क्योंकि हमको ये चीज़ का तसल्ली हमेशा होना चाहिए कि हमारे गौशाला से जो हम किसी को गौवंश देते हैं वो फिर कहीं कोई गलत हाथों में नहीं चला जाए। तो अगर ये सब प्रक्रिया पूरी होती है तो हम उसको गाय भी देते हैं और बैल भी देते हैं। तो ये बात अगर निकल कर आई है तो इसमें एक भी बात स्पष्ट करनी पड़ेगी सर कि इसमें से जितनी भी आपके पास गाय हैं वो तस्करी वाली गाय कितनी है, जो पकड़ी गई है, जो पुलिस ने पकड़ा है, वो कितनी संख्या होगी? हमारे पास जितनी भी गाय हैं सो सब तस्करी वाली है, और समाज के द्वारा जो उपेक्षित गाय हैं या रोड का एक्सीडेंट वाली गाय है वही हमारे पास मैक्सिमम वैसे ही। हम लोग ना गाय खरीदते हैं ना दूध का हम लोग ये करते हैं। ऐसे आप देख रहे हैं कि अभी जैसे आप यहाँ पे बात कीजिएगा तो गौशाला में 130 लीटर दूध अभी करीब हो रहा है, और वो गाय यहीं पे या तो पैदा हुई है या वो जो गौकशी वाली गाय हमारे पास आई और यहाँ पे अगर वो गाभिन हो जाती हैं और वो दूध देती है तो, और हमारे पास में तो सब देसी गाय का ही दूध है। और आप खाना भी देख सकते हैं कि हम लोग बहुत नेचुरल खाना उसको दे रहे हैं, इसलिए गौशाला का दूध का भी ना बहुत ज़्यादा डिमांड है, हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो हमको ये दूध 100 रुपये लीटर है ना, गौशाला से ले जाने के लिए बहुत लोगों ने संपर्क किया, लेकिन हम 60 रुपये लीटर समाज के बीच में इसका वितरण करते हैं, क्योंकि समाज के द्वारा ये गौशाला चलता है। चलिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गौपाष्टमी का दिन है, मेला लगा हुआ है, हम हजारीबाग गौशाला में हैं, साथ में मुन्ना सिंह जी हैं। सर, बड़ा खास मौका है, आप भी गौ को चारा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस खास दिन पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले गोपाष्टमी की सबको हार्दिक बधाई। हम तो ऐसे भी गौ का सेवा प्रतिदिन करते हैं, घर में गाय हमारे यहाँ शुरू से है, क्योंकि गौ माता हम लोग का सनातन धर्म का एक बहुत आधार है। गौ माता के द्वारा समझिए कि इनका हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हर तरह से, वो गाय का दूध हो गया, गाय का गोबर हो गया, गाय का मूत्र जो है, हर तरह का चीज़ जो है उसको हम लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और चूँकि हम हिंदू हैं तो सबसे पहले हमारी गौ माता को तो हम लोग को सभी को गौ का सेवा करना ही चाहिए। ये कलकत्ता पिंजापुर सोसाइटी के जितने भी बंधु हैं, सारे लोगों को बहुत एक मेरा तरफ से बधाई है कि जिन लोगों ने थोड़ा सा पिंजरापुर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था, इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाने का काम किया है। इसके लिए सारी उनकी जो टीम है बधाई के पात्र है। एक क्या सलाह होगा सर आपका, जैसे सड़कों पर देखते होंगे कि जो मवेशी होते हैं, गाय होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, उसी का एक बहुत बड़ा वजह यह है कि गौ तस्करी से लेकर तमाम चीज़ें होती हैं। उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर सलाह देने की बात हो तो क्या सुझाव क्या? देखिए, अगर आपको कैपेसिटी नहीं है अगर 5 गाय रखने का तो आप 1 गाय रखिए, लेकिन उसको अच्छे से खिलाइए, अच्छे से गाय का सेवा की, चूँकि गौ सेवा जो है ना एक तरह से नारायण सेवा के बराबर है। अगर गौ माता का सेवा करते हैं तो भगवान का आप सेवा कर रहे हैं। तो अगर जितनी आपकी क्षमता उतना ही गाय आप रखिए, लेकिन उसको अच्छे से रखिए। व्यक्तिगत रूप से कितनी खुशी होती है जब गौ सेवा करते हैं? देखिए, ऐसे भी एक अभी एक बाहर का कहीं पे एक ये में आया है
कि अगर कोई आप किसी व्यक्ति को थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है और गाय का अगर पीठ सहलाता है या उसका गाय का पीछे का भाग को सहलाता है तो उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो चूंकि गौ माता का जब आप खाना खिलाते हैं, जब उनका जीव आपके हाथ में लगता है ना, तो अपने आप एक आपको बहुत सुखद अनुभूति होता है। यहाँ कैसा अनुभव कर? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। ये बदला बदला लग रहा है? निश्चित रूप से बदला लग रहा है। गायें सब सही दिख रही हैं? हाँ, सही दिख रही है तंदुरुस्त पहले से। अब चूंकि जो घास वगैरह का जो व्यवस्था इन लोगों ने किया है बहुत ही उत्तम किया है। इसकी घोर आवश्यकता थी, चूंकि ज़मीन यहाँ पे काफ़ी था और उसका सही तो यूटिलाइज नहीं हो रहा था। तो अब जो खाली ज़मीन यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है। बढ़िया है। थैंक यू सर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।